होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हमारी पूनम भोजी पर कुछ चर्चा परिचर्चा करते हैं। जैसा कि भाई दोस्तों, पूनम भोजी ने बताया है कि हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं और ये रो रही हैं। ये रो रही हैं लेकिन इनके एक भी आंसू नहीं है और जो इनके बच्चे हैं वो आराम से खेल रहे हैं। अगर बच्चे 3 दिन से भूखे होते तो बच्चे खेलते, तूफान मचा देते घर में। और 3 दिन तक कोई बच्चा भूखा रह सकता है? बच्चा क्या, ना बड़ा भूखा रह सकता है ना बच्चा भूखा रह सकता है। हाँ, घंटे 2 घंटे की बात मान सकते हैं। पूनम भोजी, ये स्क्रिप्ट के लिए झूठ बोला गया है। आप झूठ बोल रही हो, सरासर आप झूठ बोल रही हो। आपके बच्चे बिल्कुल भूखे नहीं हैं। आपको ये नाटक नौटंकी ड्रामा करना था स्क्रिप्ट के लिए। दोस्तों हमारी पूनम भोजी जो है, मतलब यूँ कह रही थी हम बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी। और ये क्यों इन्होंने ड्रामा किया उसका भी मैं बता देती हूँ। ऑडियंस से सिंपैथी पाने के लिए, ऑडियंस से मदद लेने के लिए कि कोई हमारी मदद कर दे। चलो मदद कर दे, लेकिन कब तक कोई मदद करेगा? एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 10 बार कर देगा? भाई तुम अच्छी हट्टी कट्टी हो, तुम खुद भी तो मेहनत मजदूरी कर सकती हो, है? तुम घर में रहती हो सारे दिन भर, वीडियो भी बनाओ। वीडियो बनाने के लिए कौन मना करता है? तुम घर में रह सारे दिन भर घर में रहती हो, मेहनत मजदूरी करो। पार्लर वाली दीदी बोल रही थी कि दिव्यापुर में बहुत काम है। अगर तुम मेहनत मजदूरी करोगे, अब तुम ये कहोगे कि हमारे बच्चे छोटे हैं, तो वही बच्चों के साथ भी मेहनत मजदूरी करी जा सकती है। ऐसी नहीं है। आज इतनी महंगाई है, अगर घर में 4 मेंबर है ना तो 4 ही कमाने जाते हैं। मैं आपके बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। आपको मेहनत मजदूरी करनी ही नहीं है। आपको तो सिर्फ मदद चाहिए, सिंपैथी चाहिए और मदद चाहिए कि हमारे खाते में कोई पैसे डाल दे, कोई हमारी मदद कर दे। और दोस्तों पूनम भोजी, उसके बाद दोस्तों रोने धोने का ड्रामा करने के बाद पूनम भोजी के पास पैसे आ जाते हैं। इतनी देर में पैसे भी आ जाते हैं इनके पास। और ये तरबूज लेने के लिए जाती हैं, 2 तरबूज लेती हैं, मेकअप शेकअप करके, फैशन वैशन करके। जब रोध हो रही थी तो कोई मेकअप शेकअप नहीं, हम इनके मेकअप पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अगर इनके बच्चे वाकई में भूखे होते 3 दिन से, तो क्या इंसान को मेकअप करना सूझता है? क्या इंसान को हंसना सूझता है? एक माँ ये सोचती है कि मेरे बच्चों का पेट कैसे भरा जाए, जबकि इनके चेहरे पर बिल्कुल टेंशन नहीं थी। क्यों टेंशन क्यों होती? क्योंकि इनके बच्चे तो पेट भरा हुआ था इनके बच्चों का। तो ये तो झूठ बोल रही थी, स्क्रिप्ट के लिए झूठ बोल रही थी। और ये इनके बच्चे आलू खा रहे थे, तो आलू उबालने में ईंधन नहीं लगता। ये बोल रही थी हमारे घर ईंधन नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। तो पूनम भोजी, जितनी ईंधन आलू उबालने में लगी उतने में तो आप सबका खाना बन जाता। गर्मी में तो वैसे ही आँच कम लगती है, लेकिन आप झूठ बोलती हो और सरासर बहुत झूठ बोलती हो। दोस्तों उसके बाद हाँ, भोजी तरबूज लेने गई, तरबूज लिया, तरबूज काट के सबको खिलाया। अब उसके बाद क्या बोलती हैं कि रानी ने हमको 1500 रुपये दिए हैं। तो भाई जो रानी है, इसने मतलब 1500 रुपये इनको दिए, तो ये अपने पैसे से ही खुद खातिरदारी करवाए, ऐसा ज़रूरी था? क्योंकि रानी को तो और भी कई जगह से निमंत्रण आए थे, कई जगह खातिरदारी हो रही थी उनकी। तो पूनम भोजी तो अगर पानी भी पिला देती तो चलता, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऐसी हमने नहीं देखा कि हम ही पैसे दें और हम ही अपनी खातिरदारी करवाएं। मैं तो पानी भी नहीं पीऊँ ऐसे। फिर उसके बाद दोस्तों, उसके बाद ये लौकी लेने के लिए जाती है। हाँ, लौकी बोलती हैं कि हम लौकी का हलवा बनाएंगे, लौकी की बर्फ़ी जमाएंगे। लौकी लेने जाती हैं, बर्फ़ी जमाती हैं। और दोस्तों ये कहती हैं कि हम एक एक पैसे के लिए परेशान हैं। 50-50 रुपये का इनके ठंडा आता है। चलो मेहमान की खातिरदारी करो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो तुम 50-50 रुपये का ठंडा लेके आती हो, तो 10 रुपये का भी ठंडा आता है। ज़रूरी है कि तुम्हारा पीना? भाई मेहमान की खातिरदारी कर दो, मेहमान को पिला दो, तुम्हारा पीना कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब तुम्हारा नाटक नौटंकी है। उसके बाद दोस्तों ये बर्फ़ी जमाती हैं, लौकी की बर्फ़ी जमाती है रानी के लिए। उसी के पैसों से
उसी उसी की खातिरदारी करती है। और रानी भी ऐसी है कि अपनी खातिरदारी करवा रही है। अब कल दोस्तों ये पूनम भौजी क्या बोलती हैं, एक अम्मा इनके घर आती है, वो रो रही थी कि हम ऐसे परेशान हैं, हम ऐसे दुखी हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पैसे चोरी हो गए। कौन थी मेरे को नहीं पता वो अम्मा कौन थी। तो भौजी इस पर क्या बोलती है, अम्मा हमारे पास रहो, हम तुम्हें दोनों टाइम का खाना खिलाएंगे, और हमारा पति भी घर में नहीं रहते हैं तो तुम हमारे पास रहो, और हम तुमको साड़ी भी ला के देंगे, 2 साड़ी भी ला के देंगे, डेली यूज की हल्की फुल्की साड़ी भी ला के देंगे, हम अपनी मम्मी के लिए भी साड़ी ला के देंगे। 3 दिन से इनके बच्चे भूखे हैं ईंधन की वजह से। ईंधन के इनके पास पैसे नहीं है और अम्मा की ये मदद कर रही है। ये कैसी मदद है? अपने घर में परेशानी और ये दूसरों की मदद करो, ये नहीं है। लेकिन पहले अपना सोचो फिर दूसरों की मदद करो। तो इनका ये है पूनम भौजी का। दोस्तों मैं तो ये समझती थी कि जो पूनम भौजी हैं कि अच्छा वीडियो बना रही है, और इनके अच्छे मतलब व्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे थे। सब लोग यही कह रहे हैं इनके व्यूज, और मैं भी कह रही हूँ इनके व्यूज बहुत अच्छे आ रहे, सब लोग इनको अच्छा सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इनको इतना नाटक नौटंकी ड्रामा करने की क्या ही जरूरत पड़ गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये एकदम से वीडियो बनाते बनाते और ये यूट्यूब के गोलवा पे रोने लग गई। इतना मैं तो एकदम से दोस्तों देख के ये घबरा गई कि ये एकदम से हुआ क्या अचानक से। भाई भौजी बड़ा ड्रामा करती है और आपका झूठ पकड़ा भी जाता है। ये नहीं है, आपकी ये वीडियो में ही तुरंत ही आपका झूठ पकड़ा जाता है, जो कि गुटका फैमिली झूठ बहुत बोलती है। आप झूठ बहुत ज़्यादा बोलती हो, हद से ज़्यादा। अम्मा की मदद कर रही हो, फिर आप बाजार भी जाती हो उसके सोनम के साथ। आपकी मम्मी के लिए किसी दीदी ने अमेरिका से पैसे भेजे थे उसके लिए। लेकिन आप वीडियो बाजार जाती हो, लेकिन आप वीडियो में ना दिखती नहीं हो, थोड़ा सा दिखती हो। आप अलग अलग रहती हो, हल्की सी झलक दिखी है। आपने शॉपिंग भी करी होगी, आए दिन आप लोग शॉपिंग करने भी जाती हो, तब आपके पास पैसे होते हैं। आपको क्या है कि खुद मेहनत नहीं करनी। खुद मेहनत करो, कोई मदद कब तक कर देगा? खुद मेहनत करो, खुद अपने पैरों पे खड़े हो। अगर मेहनत करोगी ना तो घर में रोज का 500-600 रुपये लेके घर में घुसोगी, अच्छे से आपका घर का गुजारा होगा। लेकिन आपको मेहनत करनी ही नहीं है, आपको ये सब नहीं करना, मेहनत नहीं करनी है। और दोस्तों जो इनकी मैनेजर है, अच्छा हाँ, किस्त के पैसे इनके पास कहाँ से है? मोबाइल की किस्त भी ये चुकाती हैं, और नेट की भी ज़रूरत होती है। रिचार्ज हमेशा होना चाहिए मोबाइल में, क्योंकि ये वीडियो बनाती है। तो उसके पैसे इनके पास पैसे नहीं है, तो ईंधन के पैसे नहीं है बस। बाद में भी तो इन्होंने टीन शेड ऊपर छप्पर से लकड़ी उतार के लौकी की बर्फी बनाई थी, ये पहले ही कर लेती। ये पता नहीं ये दिखाने की क्या जरूरत थी कि हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। बच्चे अगर 3 दिन, इतनी गर्मी में बच्चे क्या बड़े ही भूखे नहीं रह सकते। इतनी गर्मी में बच्चों को चक्कर आ जाते, चक्कर खा के गिर जाते। लेकिन आपका तो ये नाटक नौटंकी बिल्कुल समझ में आ गया कि आप नाटक नौटंकी कर दिया। आपके बारे में मैंने रिएक्शन में ये बोला था कि पूनम भौजी ना किसी की बुराई करती है, ना किसी को गलत बोलती है, ना अभद्र भाषा बोलती है, ना गाली गलौज करती है। हाँ, आपके पियर में मटर पनीर बन रहा था, तो क्या आपकी मम्मी आपके बच्चों को खाना नहीं खिला सकती थी? भाई मानते हैं कि आपकी मम्मी के पास भी कमाई का कोई जरिया नहीं है, लेकिन रानी के लिए मटर पनीर बन रहा था तो बच्चों को तो खिला। और रानी कह रही थी कि हम बुलाने भी गए थे, तो आपने ये बोला हम रोज रोज मम्मी के ऊपर बोझ कैसे बने। तो तुम्हारे बच्चे भूखे ही नहीं थे। बच्चे भूखे होते तो तुम ये ना कहती, बोझ के तुम मत खाती, बच्चों को तो कम से कम खाने के लिए भेजती ना। लेकिन तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं थे, तुम तो ये सरासर झूठ बोल रही थी कि 3 दिन से भूखे हैं। घंटे 2 घंटे की मान सकते हैं, और झूठ भी इतना बोला करो भौजी कि आटे में नमक समा जाए, इतना झूठ बोला करो। लेकिन तुमको ये चीज़ समझ में ही नहीं आती है, तुमको तो बस मदद चाहिए। भाई कोई हमारे फ़ोन पे कर दे, कोई हमारे खाते में पैसे डाल दे। दोस्तों आप रानी के ऊपर कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि रानी जगह जगह घूम के वीडियो बना रही थी, दद्दा को गेट धोते हुए दिखा रही थी कि देखो दद्दा गेट धो रहे हैं, जूम कर कर के दिखा रही थी दद्दा गेट धो रहे हैं। शिवानी नाम नहीं लिया रानी ने, शिवानी का गेट धो रहे हैं। मैं भी ये सोचने लगी कि गेट किसका धो रहे हैं। तो रानी इस पर पूछती है, दद्दा दद्दा रोज गेट धोते हो?
दादा बोलते हैं नहीं, कभी कभी पाइप लग जाता है तो गेट धो देते हैं शिवानी का। और दोस्तों, पार्लर वाली दीदी ये बोल, पार्लर वाली पर कुछ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वो शिवानी के लिए ये बोल रही थी पहले वीडियो में, इनकी वीडियो उठा के जाके देख सकते हो आप। ये बोल रही थी पार्लर वाली कि हम जब तक केस चलेगा तब तक शिवानी का नाम लेंगे, तब तक शिवानी का थंबनेल लगाएंगे। और कल ये बोल रही थी ना तो हम कभी शिवानी का नाम लेना छोड़ेंगे और ना ही शिवानी का थंबनेल लगाना छोड़ेंगे, क्योंकि हम शिवानी की वजह से वायरल हुए हैं, हम शिवानी की वजह से कमा के खा रहे हैं, तो हम शिवानी का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। तो मैं पार्लर वाली दीदी आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप गिरगिट की तरह रंग, गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता जितना तुम रंग बदलती हो। तुम तो ये कह रही थी कि हम शिवानी का नाम नहीं लेंगे, और आप तुम ये कह रही हो हम कभी शिवानी का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे, हम शिवानी का थंबनेल भी लगाएंगे। तो ये क्या है? एक बात पे टिकी रहो ना। तुम ही सवाल करती हो, तुम ही जवाब दे देती हो, तुम कभी क्या बोलती हो, कभी क्या बोलती हो, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। और दोस्तों, ये जो रानी है, रानी ये बोल रही थी कि हमारे नंदोई की डेथ हो गई है, तो इनके जवाई की, इनके नंदोई की, जवान नंदोई की डेथ हो गई है और ये यहाँ आ गई। अरे कम से कम 2-4 दिन अपने नंद के पास रुकती, उसको तसल्ली देती कि भाई हाँ, नंद भी ये सोचती कि हमारी भाभी हमारे पास रुक रही है, और तुम तुरंत ही यहाँ आरी आरी आ गई। इतना ज़्यादा ज़रूरी था तुम्हें आरी आरी आने के लिए? और देखो रानी इतनी पैसे वाली है दोस्तों, सोनम की यहाँ राशन भरवाया है रानी ने, और पूनम को मदद की है। अब ये मदद की है या उधार दिए ये तो इनको पता, क्योंकि इन्होंने कैमरे में ये कुछ नहीं दिखाया है। रानी तो बहुत पैसे वाली है, जबकि मैंने इसका घर देखा है, ये ठीक ठाक है, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा पैसे वाली होगी। लेकिन दोस्तों, ये रानी सफाई पे सफाई दे रही है और खूब इंजॉय कर रही है। जवान नंदोई की डेथ हो गई है और ये खूब इंजॉय कर रही है। ऐसा कहीं होता है क्या? भाई जवान नंदोई था, हम बहुत दुख में हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमारे अचानक से फ़ोन आया, ये है वो है। भाई इन सब का कुछ समझ में नहीं आता। और एक बात मेरे दिमाग में आई दोस्तों, किसी ने नहीं बोली है रिएक्शन में, मेरे दिमाग में ये आई कि रानी जब अरियारी आई थी और शिवानी के गेट के यहाँ खड़ी थी, तो क्या रानी की शिवानी से लड़ाई है? शिवानी इतनी बड़ी क्रिएटर है और शिवानी के पास लोग दूर दूर से मिलने के लिए आते हैं, तो इसका फ़र्ज नहीं बनता था कि शिवानी से मैं मिलने जाऊँ? रानी का फ़र्ज नहीं बनता था? आप कमेंट में बताना अगर मैं गलत हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि रानी की शिवानी से कोई लड़ाई होगी। भाई मैंने तो सुना नहीं है कि रानी की शिवानी से कोई लड़ाई होगी। शिवानी से मिलने के लिए जाना चाहिए रानी को, लेकिन ये सब के यहाँ गई, साधना के यहाँ गई, पूनम के यहाँ गई, सोनम के यहाँ गई, सोनम की सास को समझाया इसने, लेकिन ये शिवानी के यहाँ नहीं गई। शिवानी से इसकी कोई दुश्मनी है कि? मुझे नहीं लगता। जाना चाहिए इसको शिवानी के पास मिलने के लिए। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। राधे राधे।